परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर सब लोग कृपा करते हैं। भगवान का ही पुत्र हो अगर तू, ऐसा योग मछली ने लील लिया, निगल लिया और पेट में भी वो सुरक्षित था। मछुआरों ने मछली को पकड़ा तो बोले बहुत बड़ी मछली है भाई, कहाँ ले चलें? बोले सबसे बड़े मांसाहारी के पास ले चलो। बोले कौन? बोले संबरासुर, असुर राज, राक्षस राज, इसी के पास ले चलो। ले आए और उसने अपने रसोई घर में मायावती की अध्यक्षता में चलने वाले रसोई घर में भेज दिया। और मायावती कौन है? जिसको माया प्रदान किया भूत भावन भोलेनाथ ने। वो भी क्यों देनी पड़ी माया? सम्मोहनी माया, सामने वाले को सम्मोहन में डाल दिया जाए, ऐसी माया। संबरासुर को सम्मोहन में डालने के लिए, संबरासुर के ऊपर सम्मोहन करने की क्या जरूरत पड़ गई उसको भाई? बोले संबरासुर प्राप्त करना चाहता था रति को। रति बोले तो मायावती का ही पूर्व नाम रति है। रति के पति कामदेव को शंकर जी ने भस्म किया तो रति शिव जी की साधना करने लगी, प्रसन्न करके मैं अपने पति को प्राप्त कर लूंगी। और वहीं जाकर के ये संबरासुर ये भी तपस्या करने लगा। शंकर जी संबरासुर पर प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांगो। उसने कहा मुझे रति मिल जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। रति के पास गए शंकर जी। रति से कहा वरदान मांगो। रति ने कहा अगर वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति देव मुझे मिल जाएं, ऐसा वरदान दे दो। शंकर जी ने कहा तथास्तु। तो रति ने कहा लगता है आज थोड़ा ज्यादा ही चढ़ा लिया है, बड़ा गोला, रोज से डबल भांग का गोला आपने तगड़ी पोटेंसी में ले लिया है लगता है। बोले क्यों? बोले अभी अभी आप संबरासुर को वरदान दिए कि तुमको रति मिल जाएगी और हमको वरदान दे रहे हैं हमारे पति हमको मिल जाएंगे, तो ये दोनों एक साथ कैसे होगा? हैं? इसी से लगता है कि आज आप कुछ चढ़ाए हैं, ज़्यादा बड़ा गोला छान के आए। शंकर जी ने कहा संबरासुर के यहाँ ही तेरे पति तुझे मिलेंगे, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले ठीक है। संबरासुर के यहाँ मैं मिलूंगी ठीक है, लेकिन संबरासुर अगर हमारा शील हरण करना चाहेगा तो क्या करूंगी मैं?
बोले मैं तुम्हें सम्मोहन विद्या देता हूं और इस विद्या के द्वारा तुम सम्मोहित करके उसको बोलोगी जब, तो जो बोलोगी वही पालन करेगा। अब जब संबरासुर मायावती की तरफ बढ़े, रति की तरफ, तभी रति बोलती थी, मेरी तरफ देखो, मेरी आंख में देखो, तुम पीछे हट रहे हो, तुम पीछे हट रहे हो, तुम पीछे हट रहे हो। जब आंख में आंख डाल करके त्राटक करते हुए सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से हिप्नोटाइज करके, जिसको हिप्नोथेरेपी कहते हैं ना, मायावती के सामने जब मछली पहुंची और मछली को फाड़ा गया किचन में संबरासुर के यहाँ, तो जान गई मायावती कि भूत भावन भोलेनाथ ने कहा था इसी संबरासुर के घर में तेरे पति तुझे मिलेंगे। स्मरण हो गया। ये तो हमारे पति थे तो बालक, लेकिन रसायन वगैरह खिलाकर जवान कर लिया जल्दी। और जब जवानी आती है तो मन में विचार भी समझ में आने लगते। बचपना रहता है तो नहीं समझ में आता। जब जवानी आ गई तो बोलने लगे मायावती से, माँ तुम मेरे सामने इस तरह की हरकतें कैसे करती हो जैसी एक पत्नी अपने पति के सामने करे। तो मायावती ने कहा, अरे मैं आपकी माँ नहीं हूँ। बोले माँ नहीं है? बोले हाँ बिल्कुल नहीं हूँ, ये आपका भ्रम है। मैंने कभी आपको दूध भी नहीं पिलाया। समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन हूँ? पहचान नहीं पा रहे हो? हैं? ध्यान दिए कामदेव समझ के। बोले ओ यहाँ मिलना था? बोले भूत भावन भोलेनाथ ने यहीं मिलने की बात कही थी। संबरासुर तुमको कहाँ से ले आया? बोले ये मेरा स्पर्श नहीं कर सका आज तक। बोले वो कैसे? बोले सम्मोहन विद्या का उपदेश शंकर जी ने हमको दिया, उसके बल पर मैं उसको सम्मोहित कर देती हूँ, जहां बोलती हूँ वहीं बैठ जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं। अच्छा क्या हिप्नोथेरेपी है? क्या कला है? बड़ी अच्छी बात है। हाँ संबरासुर की बात। तो मैं तुम्हें स्वयं सम्मोहिनी विद्या का उपदेश देती हूँ जो शंकर जी से मुझे प्राप्त हुआ है, और उस विद्या का प्रयोग करते हुए, सम्मोहित करते हुए उसका वध करो। तुम हाथ पैर चलाने का ध्यान नहीं रहेगा, वध होने में कितनी देरी लगेगी? नहीं, संबरासुर की माया का पार पाना, ये तो शंकर जी ने माया ऐसी सिखा दी मायावती को कि मायावती ने सम्मोहन विज्ञान का उपदेश किया और प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी को लेकर वहां से प्रस्थान कर दिया। पत्नी माने रति, मायावती। मायावती तो नाम उसका इसलिए पड़ गया कि सम्मोहनी माया, सम्मोहन विज्ञान सिखाया शंकर जी ने, तो माया का माया आ गई। एक माया जिसके पास होगा उसको मायावती कहते हैं, चाहे मायाविनी। प्रद्युम्न जी भगवान कृष्ण की ही तरह लग रहे थे। यही समझ करके घूंघट काट करके स्त्रियां अंदर चली गई। फिर देखती रही खिड़की से हलचल। ये अपनी पत्नी को, मायावती को साथ लेकर आए थे, सोच रहे थे क्या करें, कोई माँ अगवानी के लिए आ नहीं रही है। क्या समझे? तो इन्हीं को पता नहीं था, बेचारे 6 दिन के थे तो समुद्र में डाल दिया। क्या योग है?
आज जब हम देखते हैं भगवान की इस दिव्य कथा को तो लगता है कि भगवान सब पर कितना ख्याल रखते हैं। रुक्मिणी देवी अभी तो चली गई अंदर, देखकर घूंघट काट करके कृष्ण ही आ गए। और जब कृष्ण आए भगवान बाहर से तो कृष्ण भगवान ने देखा है भैया ये जोड़ा कहां से आ गया। प्रद्युम्न जी और उनकी पत्नी मायावती दोनों यही सोचने लगे। अभी सोच रहे थे, रुक्मिणी भी तब तक अंदर से आ गई। जब देखिए भगवान कृष्ण आ गए हैं तब तो कंफर्म हो गया है ना कि कृष्ण जी के अलावा कोई है। वो कृष्ण भगवान के पास आ गई। अब रुक्मिणी जी देख रही है कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान देख रहे हैं प्रद्युम्न जी को, प्रद्युम्न जी देख रहे हैं मायावती को, और मायावती इन सब को देख रही। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, न मायावती कुछ बोल रही है और न मायावती को अपने साथ लेकर आने वाले कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न कुछ बोल रहे हैं। न कृष्ण भगवान कुछ बोल रहे हैं और न रुक्मिणी कुछ बोल रही। अभी देख ही रहे हैं दोनों, प्रद्युम्न और प्रद्युम्न की पत्नी को। और तब तक नारायण नारायण नारदो कथयत् सर्वं शंबराहरणादिकं। नारद जी ने शंबराहरण की सेवा, शंबराहरणादिकम, शंबरासुर ने कैसे छठे दिन के बच्चे को ही ले जाकर समुद्र में डाल दिया, कैसे मछली ले ली निकल गई और कैसे मायावती को मिली, ये सारी कहानी नारद जी बताते भय। भगवान ने कहा है देखिए कितनी बड़ी कृपा है कि आप आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।